दुनिया की तारीख में जहां बहुत से तबीबों का नाम आता है, वहां अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी का नाम इल्म तिब के इमाम की हैसियत से लिया जाता है। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी 250 हिजरी या 864 ईस्वी में ईरान के शहर रे में पैदा हुए और इसी निस्बत से राज़ी कहलाए। आप नामवर मुसलमान आलिम, तबीब, फलसफी, माहिर इल्म नजूम और केमिया दान थे। जालिनस अल अरब के लक़ब से मशहूर हुए। कहा जाता है कि बुकरात ने तिब इजाद किया, जालिनस ने तिब का इह्या किया, राज़ी ने तमाम उलूम तिब को जमा किया और इब्न सेना ने उसे तकमील तक पहुंचाया। राज़ी एक गरीब खानदान का फर्द था। इब्तदा में उसने मामूली तालीम हासिल की और 14 या 15 साल की उम्र तक अपने वतन रे में कमाल बेफिक्री से जिंदगी गुजारता रहा। आप जवानी में मौसीकी के दिलदादा रहे। जब जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ें तो कीमिया के फन को अपना लिया। उनका ख्याल था कि कीमिया गरी की बदौलत वो कम कीमत देहातों को सोने में तब्दील करके बहुत जल्द अमीर और दौलतमंद बन जाएंगे। उस जमाने में कीमिया गरी के जो तरीके मशहूर थे, उनमें मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर न सिर्फ दिनों बल्कि महीनों तक धात को आग पर रखना पड़ता था। ज़िक्रिया अल राज़ी ने भी यही तरीका अख्तियार किया। दवाओं और जड़ी बूटियों के हुसूल के लिए उन्हें दवा फरोशों की दुकानों पर जाना पड़ता था। इसी सिलसिले में उनकी एक दवा फरोश से दोस्ती हो गई। चुनाचा वो फुरसत के लम्हात में उमूमन इसकी दुकान पर बैठ जाते। इससे इनमें रफ्ता रफ्ता तिब के इल्म में दिलचस्पी पैदा हो गई। एक दिन कीमिया गरी के शौक में आग को खून के मारते मारते उनकी आंखें झुलस गईं। वो इलाज के लिए एक तबीब के पास गए। तबीब ने इलाज करने के लिए 1500 उशरफियां बतौर फीस तलब की। तबीब ने राज़ी से कहा, बेमतलब काम में जान खपाना कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे सोना नहीं बनता, हुनर से बनता है। देखो तुम कैसे अच्छे हो गए। ये है असल कीमिया, वो नहीं जिसमें तुम मशगूल रहते हो और जान खपाते हो। तबीब के इन अल्फाज ने राज़ी की जिंदगी बदल दी। उसे शदीद एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं, मेरी तालीम नाक़िस है। उसमें इल्म का शौक बढ़ा और आला तालीम के लिए बेकरार हो गया। 38 साल की उम्र में अपने बीवी बच्चों को छोड़कर बगदाद चला आया। बगदाद पहुंचकर राज़ी चंद रोज भटकता रहा। आखिर उसकी मुलाकात अली बिन सुहैल से हो गई, जहां राज़ी ने अपनी आला तालीम हासिल की। अली बिन सुहैल बगदाद के सरकारी अस्पतालों का निगरानी आला था। राज़ी भी उनके साथ जाता, मरीजों का मुआयना करता और तजर्बा हासिल करता। जब राज़ी फन तिब में माहिर बन चुका तो वो रे वापस आ गया और वहाँ पर एक अस्पताल में निगरान की हैसियत से काम करने लगा। राज़ी ने यहाँ बहुत तवज्जो और मेहनत से काम किया। अस्पताल के इंतजामात दुरुस्त किए और एक अच्छा निज़ाम कायम किया। इलाज और तरीक़े इलाज में भी उसने जिद्दत से काम लिया। राज़ी को फिजिक्स में भी खासी दिलचस्पी थी। उसने मादे पर गौर करके उसकी तकसीम की, जड़ी बूटियों, जानवरों और बेजान अशिया की गिरवाबंदी की। राज़ी ने दवाओं के सही वजन के लिए मीज़ान तबी इजाद किया। ये तराजू आजकल भी हर जगह, खास तौर पर साइंस रूम में इस्तेमाल की जाती है। अल्कोहल बनाने का जदीद तरीका राज़ी ही ने पेश किया। राज़ी का सबसे बड़ा कारनामा चीचक और खसरा के दरमियान फर्क को वाज़ेह करना और इन दोनों अमराज पर तहकीक करना है। यूनानी तबीब चीचक को एक लंबे अरसे तक खसरा ही समझते रहे। चीचक वो बीमारी थी जिसने करोड़ों लोगों को लुक़्मा अजल बनाया। राज़ी ने इस बीमारी पर गहरी तहकीक की, इसके उसबाब का पता लगाया, एहतियाती तदाबीर और इलाज दरियाफ़त किया और अपनी तमाम तहकीक को किताबी सूरत में मुरतब किया। वो राज़ी ही था जिसने दुनिया की पहली वैक्सीन इजाद की और चीचक के मरीजों को मौत के मुंह से निकाला। राज़ी दुनिया का पहला शख्स था जिसने बाकायदा किसी मर्ज पर किताब लिखी। उसकी किताब सैकड़ों बरस तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई जाती